जहानिया में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। तफसील जान लेते हैं, शमसुल हक लांग हमारे साथ हैं। जी शमसुल हक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे जश्न आज़ादी करीब आ रही है वैसे ही जहानिया के शहरियों का जो जज्बा है वो बढ़ता जा रहा है। जहानिया के शहरी जो है जश्न आज़ादी को जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जहानिया के बाज़ारों में जो है सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ चुकी है। कहीं पर जो है बच्चे जो है बैजेस की ख़रीदारी कर रहे हैं और कहीं पर जो है झंडियों की ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से ये क्या कहते हैं। हम हर साल जश्न आज़ादी को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। इस साल भी हमने झंडियाँ ख़रीदी हैं दुकानों और घरों पे लगाने के लिए। गली मोहल्लों को भी हमने सजा लिया है। बेशक ज़िंदा कौम में जो है ना अपना जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाती हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि जो है हमने झंडी और झंडे खरीद कर लिए हैं और अपने घरों और बाज़ारों को जो है सजाना शुरू कर दिया है। ज़िंदा कौम में जो हमेशा अपना जश्न आज़ादी जो है जोश व खरोश के साथ ही मनाती हैं और हम हर साल इसी तरह और इसी जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे। जी रुक करेंगे घोटकी का। घोटकी शहर को भी सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। तफसील जान लेते हैं, नसीर साकिब हमारे साथ हैं। जी नसीर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला घोटकी में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरों की बात करें तो शहरों को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजाया गया है और इसके अलावा सरकारी और जो निजी दफातर हैं और जो दुकानें हैं उन पर भी सब्ज़ हिलाली परचम लगाए गए हैं और इसके अलावा बरकी कुमकुमें जो है ना वो लगाए गए हैं। जो यहाँ पे हमने जो शायरों से बात किया तो उनका इस हवाले से यही कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे क्योंकि पाक फ़ौज ने जो भारत को दिन के तारे दिखा दिए थे, इसलिए इस बार जो हमारी खुशियाँ हैं वो दोबाला हैं और जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपने जो जश्न आज़ादी हैं वो भरपूर तरीके से मनाते हैं। जी रुक करते हैं कंदकोट का। तो कंदकोट में बच्चे वालिदैन के हमरा सब्ज़ हिलाली परचमों और बैजेस की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। तफसील जान लेते हैं, फ़िदा सरमद हमारे साथ हैं। जी फ़िदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। कंदकोट के घंटा घर चौक समेत कई इलाकों में जो है वो स्टॉल सजा दिए गए हैं जहाँ पर झंडे, झंडियाँ, बेजेस जो हैं वो शहरी यहाँ पर से ख़रीद कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या ख़रीदने गए। जी हम यहाँ पर मार्केट में आए हैं तो पाक कौमी परचम ख़रीदने आए हैं। 14 अगस्त का दिन आ रहा है, हम उसको जोश जज्बे से मनाएंगे क्योंकि हमारे बड़ों की कुर्बानी है। हम इस दिन को ईद के दिन के हिसाब से मनाते हैं। हमने यहाँ पर मौजूद शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम 14 अगस्त को जो है ईद की तरह मनाते हैं क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर इस पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद करवाया था। जी रुक करते हैं दादू का। दादू में भी मुख्तलिफ सड़कों पर कौमी परचम और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं। तफसील जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर बलोच से। जी ताहिर। जी मुल्क भर की तरह दादू में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर की मुख्तलिफ सड़कों पर कौमी परचम, कौमी बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं और वहाँ पर शहर के जो ख़रीदार हैं वो बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने में मसरूफ़ अमल हैं। हमारे साथ भी एक ख़रीदार मौजूद है। जी क्या ख़रीदने आए हैं और कैसी जा रही है तैयारी? ये जश्न आज़ादी मनाने आए हैं, इधर ख़रीदारी करेंगे इंशाल्लाह, इसको ईद की तरह मनाएंगे। जी शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी का दिन जो है ईद की दिन की तरह मनाएंगे। यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं, मुख्तलिफ बैजेस और झंडियाँ ख़रीद रहे हैं। इस बार जो है भरपूर नमूने से पुरअज़म पुरजोश होकर मनाएंगे। दादू की बात रुक करेंगे फ़िरोज़वाला में का। तो फ़िरोज़वाला में भी शहरी जश्न आज़ादी के लिए सब्ज़ हिलाली परचम, बैजेस और दीगर अशिया ख़रीद रहे हैं और हर चेहरे पर मिली जोश और जज्बा नुमाया है। तफसील जान लेते हैं, राना ओवैस हमारे साथ हैं। जी राना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़वाला में। जश्न आज़ादी की तैयारियाँ मुकम्मल करने के लिए शहरों की बड़ी तादाद जो है वो फ़िरोज़वाला के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है 14 अगस्त के स्टॉल जो है वो सज चुके हैं जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। और आपको यहीं पर बताता चलूँ कि जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर बैजेस, हलाली परचम और इसके साथ साथ हेयर बैंड बच्चों के और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं जो कि सब्ज़ और वाइट हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, हमें पूरे जोश व खरोश से मनाना चाहिए। हमें बैचेस घरों में झंडे लगाने चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बड़ी जोश व खरोश के साथ ख़रीदारी करें, बैजेस वगैरह, कैचर वगैरह और झंडे वगैरह जो उनसे सब्ज़ हिलाली परचम हमारा जो कौमी परचम है वो बड़ी जोश व खरोश के साथ ख़रीद रहे हैं और अपनी छतों दुकानों पर लगा रहे हैं। शहरी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है वो जश्न आज़ादी जो है वो बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा।
जलालपुर पीरवाला में यौम आज़ादी पुरजोश अंदाज से मनाने के लिए शहरी पुरअज़्म हैं। कौमी परचम में रंगे मलबूसात दुकानों की जीनत बने हुए हैं। तफसील जान लेते हैं, आज उसके नुमाइंदे मुजफ्फर अयास ताहिर हमारे साथ हैं। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। माह अगस्त शुरू होते ही जो जलालपुर पीरवाला के शहरी हैं वो जज्बा रखते हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। ज़्यादा स्टॉल लग गए हैं, बैजेस मिल रहे हैं, सब्ज़ हिलाली परचम मिल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो आजकल शहरियों में ज़्यादातर ले रहे हैं वो पाकिस्तानी बने हुए सूट ले रहे हैं। बच्चे हों बड़े हों जो भी है, तमाम लोग रेडीमेड्स की दुकान पर आए हुए हैं और पाकिस्तानी फ्लैग के बने हुए जो सूट हैं पहनने के लिए वो ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मुझे इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी माशाल्लाह, 14 अगस्त का जो काम है वो बेसिकली 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक जो है ना वो फुल ज़ोर और शोर से अरूज तक चलता है काम। ये माशाल्लाह ज़्यादातर मोस्टली काम जो है वो बच्चों के लिए पेरेंट्स वगैरह आते हैं, लेते हैं जो काम जो है ना सूट्स वगैरह, बेसिकली छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक जो है ना सूट्स लेते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। जहाँ बच्चे बैजेस लेते हैं वहाँ पर सूट की डिमांड भी करते हैं कि सूट लेकर ऊपर बैजेस लगाएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। जी, पाक पतन में जश्न आज़ादी और मार्का हक के उन्वान से खुसूसी शजाकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तैमूर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक पतन में जश्न आज़ादी और मार्का हक की फतह का जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज। काश्तकारों में सायादार और माहौल दोस्त 2.5 लाख पौधे तकसीम किए गए। 2.5 लाख पौधों का टारगेट है इस फोरम का, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ किसानों में। ये सदका जारिया है, पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। तो हम इंतज़ामिया सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, अपने सिविल कम्युनिटी के साथ मिलके इस ड्राइव को जारी रखेंगे। ये इक़दाम माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, खूबसूरती में इजाफे और माहौलियाती शऊर बेदार करने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। आज हमने 2.5 लाख पौधे तकसीम किए हैं किसानों के अंदर, उसका आगाज़ किया है और इंशाल्लाह 5 लाख टाली हम फरवरी के आखिर तक मज़ीद इंशाल्लाह हम तकसीम करेंगे। इस वक्त ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। 200 करोड़ पौधे लगेंगे तो हम मौसमियाती तब्दीलियों की जद से बचेंगे। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि इस मुहिम का मकसद सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान को फरोग देना और शहरियों को दरख्तों की अहमियत से आगाह करना है। तैमूर खान, आज न्यूज़, पाक पतन।